वरना एनी ने तो संगदिली की सारी हदें पार कर दी थी। नहीं उमैर, मेरी एनी बिल्कुल ऐसी नहीं है। अच्छा सुनो, अब जब तुम्हारा दिल चाहे ना अपने वालिद को यहाँ ले आना, उनकी सरपरस्ती में मैं एनी तुम्हारे हवाले कर दूंगी। आंटी आपको याद है मैंने एक बात कही थी, मैं आपका दामाद नहीं आपका बेटा बन के रहूंगा और शादी के बाद मैं आपको लेकर जाऊंगा, आपको यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगा। जीते रहो बेटा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। अब मेरे पास जिंदगी गुजारने के लिए सब कुछ है, मेरी जॉब, ये घर और तुम दोनों की मोहब्बत। बस तुम दोनों एक साथ खुश रहोगे ना तो तुम्हें देखकर मैं भी खुश रहूंगी। नहीं अम्मी, मैं आपको अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। एनी, मैं अकेली कब हूँ? मेरा माजी मेरे साथ है और अब तुम्हारी यादें भी तो मेरे साथ ही रहेंगी। अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ, आने से पहले आपको फोन करूंगा। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज, जीते रहो। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। अरे मैंने बहुत सारी शॉपिंग की तुम्हारे लिए, आ जाओ दिखाती हूँ। चल आओ आ जाओ, मैं तुम्हें शॉपिंग दिखाती हूँ। जी। ये देखो, ये सब क्या है अम्मी? ओह पता नहीं, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। नहीं न जाने किसका बैग उठा के ले आई मैं। मगर अम्मी, आपके नाम से बनाए गए बिल में इन सब चीजों की कीमत लिखी है। अब हाँ, हो सकता है वो काउंटर पे जो आदमी था ना उसकी गलती है। ना जाने मेरी चीजों में इसने ये मर्दाना टाइज और शर्ट्स क्यों डाल दी। अम्मी, उससे गलती कैसे हो सकती है? एनी, तुम भी किस उलझन में पड़ गई हो अब। हाँ एनी, मुझे याद आया, काउंटर पे ना एक और साहब खड़े थे, उनका बिल बन रहा था। हो सकता है उनकी चीजें इधर उधर हो गई हो। अच्छा तुम ये सब छोड़ो ना, ये देखो, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, अच्छा है ना? और जिस दिन उमैर के घर वाले तुम्हें देखने आएंगे ना, तुम उस दिन ये पहनना। जी। एनी, तुम खुश तो हो ना? मेरे मतलब उमैर को पाकर? जी, बहुत खुश। शायद एनी मुझ पर शक कर रही है। और जब जहाना बेगम को ये पापा ने मुझे अलीना को प्यार भी नहीं करने दिया, उसका माथा चूम के उसे मुबारकबाद भी नहीं देनी थी। हद कर दी है जहाना बेगम ने, दिल की कदूरत निकाल ही नहीं पाती। यही तो मसला है सकीना भी। पापा के दिल में ताहिरा के लिए अदावत आज भी जिंदा है और उसकी नफरत तो जैसे उनके खून में रच बस गई है। और जब जहाना बेगम को ये पता चलेगा कि ताहिरा बेगम आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत बन चुकी है, तो वो नफरत आपका सुकून तो लूटेगी ही, अलीना की भी जिंदगी बर्बाद कर देगी। नहीं नहीं सकीना भी नहीं, मैं कभी भी अलीना को अपनी या उमैर की वजह से आपा के इंतकाम का निशाना नहीं बनने दूंगा। तो क्या करेंगे आप? उमैर की खुशियों का गला घोट देंगे या ताहिरा बेगम के वजूद से इनकार करेंगे? नहीं नहीं, मैं कभी भी उमैर की खुशियां लुटने नहीं दूंगा, मैं कभी भी।
अलीना का घर बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं कभी भी ताहिरा को अपनी जिंदगी से जुदा नहीं करूंगा। लेकिन मैं क्या करूं मैं कुछ समझ में नहीं आता। अब्बा, अब्बा आप कहाँ थे जब मैं आया था? ये खुशखबरी मैं सबसे पहले आपको सुनाना चाहता था। सकीना भी मुबारकबाद है। अब्बा मुबारकबाद तो दे। क्या हुआ, मैदान मार लिया प्यार का? हाँ, हो गई पता। अब्बा अब ना हम अलीना को लेकर वहां जाएंगे। नहीं बेटा, अभी नहीं, कुछ दिन ठहर जाओ। क्यों सकीना भी? मैंने वैसे ही इतना इंतजार किया है, अब आप और इंतजार करने का हुक्म दे रही हैं। सकीना भी ठीक कह रही हूं मैं, अभी कुछ दिन रुक जाओ, ज्यादा नहीं, बस 2-4 दिन। अलीना की तबीयत ठीक नहीं है। अलीना की तबीयत ठीक नहीं है? क्या हुआ क्या अलीना को? नहीं बेटा, परेशानी की कोई बात नहीं है। तुम मामू बनने जा रहे हो। क्या मामू? हाँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अब्बा आज तो मुझे एक के बाद एक खुशखबरी मिल रही है। मैं अलीना से मिलकर आता हूं अभी। नहीं, कहीं नहीं जाओ, बैठे रहो। क्यों अब्बा, इतनी बड़ी खुशखबरी है, मुझे तो वहां, बल्कि ये खुशखबरी तो हम सबको मिलकर सेलिब्रेट करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस खुशखबरी के बाद तो फूफो भी अपनी नाराजगी खत्म कर देंगी। उमैर, अलीना के लिए दुआएं हम सिर्फ दूर रह के कर सकते हैं, बस उसके पास नहीं जा सकते, इजाजत नहीं। ये ना, ये आप खाना लगा। अच्छा ठीक, खाने लगा। लेकिन अब्बा ये क्या बात हुई? बस बेटा, पता ही नहीं चला। बेखबरी में बात पता नहीं कहां से कहां तक पहुंच गई। नहीं लेना सीरियस आज, फैंटा कर दे मस्ती स्टार्ट। एवरीवन सुन ये बात, फैंटा कर दे मस्ती स्टार्ट। फैंटा कर दे मस्ती स्टार्ट। फैंटा कर दे मस्ती। प्लीज ये जानते हुए भी बेटा कि ममता की छांव से महरूम भी तुम्हें तुम्हारे बाप ने रखा है। ममता की महरूमी के सहरा में धकेलने वाला वजाहत ही है तुम्हें बेटा। फिर भी नहीं पुप्पो, ऐसा ना कहे प्लीज। आज तुम्हारी माँ तुम्हारे पास होती तो तुम्हारा माथा चूमती, तुम्हें सीने से लगाती, तुम्हारे सदके उतारती और तुम्हें मुबारकबाद देती बेटा। मगर तुम्हारे बाप की खुदगर्जी और भूल जाओ बेटा कि तुम्हारा कोई बाप भी है। नहीं पुप्पो, पापा खुदगर्ज नहीं है। अगर वो खुदगर्ज होते तो मुझे और उमैर को इतना प्यार नहीं देते, मेरे और उमैर की खातिर तन्हाई को अपना नसीब नहीं बनाते। ये तुम्हारे बाप की कुर्बानी नहीं थी, उसकी तलाशी मुकम्मल नहीं हुई। अगर उसे उसकी मोहब्बत मिल जाती बेटा तो वो तुम दोनों बहन भाइयों को कब का यतीम खाने में डाल चुका होता। तो इसका मतलब है कि एनी ने शादी कर ली उस लड़के से? शादी कर भी ली ना तो उसी तरह उसको लेके आऊंगा, चाहे मुझे अपने हाथ से बेवा बनानी पड़े। अब तो वो सब कुछ हासिल है जिसकी तमन्ना एक औरत कर सकती है, मगर औरत की सबसे बड़ी तमन्ना तो शौहर का प्यार होता है ना। उमैर शादी करने जा रहा है उस लड़की से, एनी से। क्या? मैं जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर लो।